नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के नव निर्वाचित पार्षदों का जन सेवा सम्मान समारोह डॉक्टर अंबेडकर प्रेरणा स्थल सेक्टर 6 भिलाई में 31 मई को किया जाएगा। जन सेवा सम्मान समारोह को लेकर आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। 7 मई सुभिया बाई सतनामी जन कल्याण समिति भिलाई नगर, संत शिरोमणि गुरु रविदास समाज संघ भिलाई नगर, स्वयं सारथी बहुउद्देशीय समिति भिलाई नगर के संयुक्त तत्वाधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के भिलाई नगर निगम, भिलाई चरोदा नगर निगम एवं रिसाली नगर के नव निर्वाचित पार्षदों का सम्मान कार्यक्रम होना है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नगरीय प्रशासन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर शिव कुमार डहरिया शामिल होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के निर्वाचित पार्षदों को सम्मानित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हमारे 3 संस्थाओं के पदाधिकारियों का इसमें अहम योगदान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से जो राजनीतिक आरक्षण दिया, उसके माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे नगर निगम में हो, चाहे संसदीय में हो, वो कहीं भी चुन के आते हैं तो हमारे लोगों के लिए कार्य करने का उनके ऊपर प्रभार होता है, भार होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि वे पार्टी माध्यम लाइन से बंधे होने के बावजूद अपने समाज के हितों को नज़रअंदाज न करें और समाज हित में अपना योगदान देते रहें। ये हमारे जन सेवा सम्मान समारोह के बड़ा वृहद तैयारी चल रही है, जिसमें हमारे सभी समिति के पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं तन मन धन से। और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय शिव डहरिया जी की गरिमा में उपस्थिति होगी। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे दोनों आयोग के अध्यक्ष लोग उपस्थित होंगे, हमारे महापौर लोग उपस्थित होंगे और हमारे विधायक महोदय भी उपस्थित होंगे। तो यह एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसमें हम हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों को बड़े सम्मान के साथ ये कहने वाले हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समाज सेवा में बखूबी निभाएं। यहाँ जो भी आएंगे और अपने विचारों को यहाँ पर बताएंगे ही, और आगे समाज हित में बहुत अच्छा से कार्य करें, जिससे हमारा छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहा जाता है, तो वो धान का कटोरा बरकरार ना रहे, वो बोरा बोरा जैसा हो, हरियाली रहे और सभी जनता जनार्दन खुशहाली रहे। जिन भी वार्ड में जो पार्षद चुनकर आए हुए हैं, उनको भी सम्मान मिले, जनता को देना चाहिए और उनको जो कार्य मिला गया है उनको बखूबी निभाना चाहिए। हिंदू युवा मंच द्वारा बीएसपी के टीए बिल्डिंग का घेराव किया गया। जनहित के मुद्दों को लेकर इस प्रदर्शन में मंच से जुड़े लोगों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। भिलाई टाउनशिप क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिविक सेंटर के पास एकत्र ये सभी हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता व पदाधिकारी, जो लगातार जनहित के मुद्दों को हमेशा प्रमुखता से शासन व प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं। टीए बिल्डिंग द्वारा उत्पन्न समस्याओं के विरुद्ध हल्ला बोल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हाथों में बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ लिखे नारों की तख्तियात हाथ में लेकर ये सभी रैली की शक्ल में नगर सेवा विभाग के ऑफिस पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के पहले ही प्रबंधन द्वारा नगर सेवा विभाग के गेट के समीप सीआईएसएफ और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। आपको बता दें कि ये इस प्रदर्शन में खास बात देखने को मिली कि जनहित से जुड़ी करीब 1 दर्जन मांगों को लेकर प्रबंधन को 5 फीट का ज्ञापन भी सौंपा गया। बीएसपी टाउनशिप में बहुत दिनों से समस्या आ रही थी कि तोड़ू दस्ता की टीम और आवास जितने खाली करा रहे हैं और जितनी भी अवैध वसूली, अवैध पार्किंग को लेकर 14 तारीख को हिंदू मंच ने ज्ञापन दिया था, जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। आप देख ही रहे हैं कि मुर्दा वाले रोड में पूरी दुकानें तोड़ दी है, वहाँ हनुमान मंदिर की दुकानें तोड़ दी है, गरीबों को सता रहे हैं और रईसों की गुलामी कर रहे हैं। हैसियत देख के बीएसपी प्रबंधन कार्रवाई कर रही है। हैसियत देख के कार्रवाई न करे, नहीं तो हल्ला बोल दोबारा भी होगा। आज हिंदू मंच ने हल्ला बोल का कार्यक्रम इसलिए रखा, 1 दर्जन मांगों को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा। जितनी भी अवैध वसूली है, जितने भी आपने तोड़ू दस्ता की टीम है, सबको तमीज़ सिखा दीजिए। ठेले वालों को डंडा मार मार के भगा रहे हैं और अशोक दारू की गुलामी कर रहे हैं। अगर आप रिसाली के क्वार्टर खाली करा रहे हैं तो भिलाई की थर्ड पार्टी क्वार्टर के ऊपर जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? मिराज के अवैध वसूली को बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? डीपीएस स्कूल की बाउंड्री वाल को क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 5 फीट का आज ज्ञापन हिंदू मंच ने 1 दर्जन मांगों के साथ दिया है और प्रबंधन की तरफ से ये आश्वासन आया है कि 7 दिन के अंदर हम ये काम करेंगे। अगर काम नहीं हुआ तो सीईओ का घेराव होगा इस बार, वो भी उग्र आंदोलन के साथ।
कि हमने पहले भी ज्ञापन दिया था हिंदू युवा मंच ने 14 तारीख को, जो टीए बिल्डिंग के द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो कि व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, जो टाउनशिप में लोगों को दिक्कत हो रही है, मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं परंतु अवैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो 14 तारीख को ज्ञापन देने के बाद भी 14-15 दिन तक जो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसके एवज में हमने आज फिर प्रदर्शन किया है, एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है और उन्हें एक बड़ा, जो कि छोटा ज्ञापन नहीं पढ़ सकते तो हमने 5x7 का बड़ा ज्ञापन दिया है। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, 7 दिनों का उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सीधा फिर CEO का घेराव होएगा और फिर उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो ये फेस करने के लिए तैयार रहें। फिलहाल प्रदर्शनकारी बीएसपी प्रबंधन के आश्वासन के बाद यह सभी लौट गए हैं और चेतावनी भी दी है, अगर इनकी मांगे तय समय पर पूरी नहीं की जाती है तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन हिंदू युवा मंच द्वारा किया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन सन्नी के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम के कसारी डी के भीमराव अंबेडकर भवन में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जहां 3 वार्डों की समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए गए। दुर्ग नगर निगम ने कसारीडी के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिए भीमराव अंबेडकर भवन में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में पेंशन, राशन कार्ड, पानी, बिजली व जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी मांगों को लेकर वार्डवासियों ने अपने आवेदन जमा किए, जिनका निगम आयुक्त की उपस्थिति में संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किया गया और जिन आवेदनों का निराकरण त्वरित रूप से किया जा सकता था, उनका निराकरण करते हुए हितग्राहियों को राशन कार्ड व पेंशन से संबंधित समस्याओं से निजात दिलाई गई। शिविर के आयोजन के दौरान शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल भी शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि जन समस्या निवारण शिविर में लोगों की समस्याओं का निराकरण होने से शिविर के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है, जो शिविर की सफलता को प्रदर्शित करता है। 8 मई से नगर निगम दुर्ग के द्वारा जन समस्या निवारण शिविर हर वार्ड में लगाया जा रहा है और जो समस्याएं सामने आ रही है उसका तत्काल निराकरण किया जा रहा है और जो समस्याएं लंबी है उसके लिए परीक्षण करके उसको भी निपटारे के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जन समस्या निवारण शिविर है उससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। दुर्ग में भाजपा के निगम घेराव को लेकर शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने दी प्रतिक्रिया। कहा, मुद्दा विहीन भाजपा आंदोलन कर जनाधार तलाश रही है। दुर्ग नगर निगम के खिलाफ भाजपा द्वारा सड़क, पानी, बिजली व साफ सफाई जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर जंगी प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, जिसमें स्वयं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे शामिल रहेंगी। भाजपा के 1 जून को होने वाले इस प्रदर्शन के पूर्व सोमवार को शहर विधायक व निगम महापौर ने भाजपा के इस प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है और आगामी चुनावी वर्ष को देखते हुए जनाधार तलाश रही है। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में दुर्ग नगर निगम में लगभग 100 करोड़ की राशि खर्च की गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गई है, उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब 15 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 3.5 साल में हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी जो कार्य कर रहे हैं और हर नगर निगम क्षेत्र में वो राशि दे रहे हैं, खासकर दुर्ग में तो काफ़ी राशि मिली है हम लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए, न केवल नगर निगम क्षेत्र नगर निगम के लिए बल्कि अन्य विभागों के लिए भी राज्य सरकार से हमको राशि मिली है, जिसके लिए हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन में मांग किया करते थे। और भारतीय जनता ये प्रक्रिया है प्रजातंत्र में, धरना प्रदर्शन तो हम लोग भी किया करते थे और हम लोग वास्तविकता में जाकर करते थे। यहाँ पर तो वास्तविकता कुछ दिखलाई दे नहीं रही है, सारे काम हो रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सड़क, नाली, बिजली, पानी ये सारे काम हो रहे हैं। अब वो क्या बोलेंगे तो वही बता सकते हैं। दुर्ग शहर लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल जैसे कठिन समय के बाद भी दुर्ग का विकास कभी रुका नहीं। लगभग 150 से 200 करोड़ का काम दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत है, जो लगभग 100 करोड़ के आसपास का कार्य पूर्णता की ओर भी है। इसलिए जो 20 साल कुछ नहीं किए वो आप पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है।
आपकी विकास निधि का कितना राशि दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में आपने खर्चा किया है, पहले जनता को ये बताइए। अब चुनाव आ रहा है, 1.5 साल पहले आप अचानक सामने आके इस टाइप की बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है। शनि जयंती के अवसर पर इस्पात नगरी भिलाई के शनि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, जहां सभी अपने अपने तरीके से भगवान शनिदेव को प्रसन्न करते नजर आए। शनि जयंती के शुभ अवसर पर भक्त शनि मंदिरों में पूजा करने के लिए अपनी पारी का बेसब्री से करते दिखे इंतजार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हुआ था, इसलिए हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। शनि अमावस्या इस बार सोमवार को मनाई गई। शनि जयंती पर बन रहे शुभ संयोग। शनि जयंती पर इस बार सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन सुकर्मा योग के अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। मान्यता है कि शनि जयंती के दिन शनिदेव की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्यों से सफलता प्राप्त होने की मान्यता है। न्याय के देवता शनिदेव हैं, न्याय प्रमुख हैं। इनका न्याय कभी गलत साबित नहीं हुआ है और आज विशेष तौर पर शनि जयंती के अवसर पर 30 साल बाद सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बना हुआ है और शनिदेव सबके आराध्य देव हैं। शनिदेव से हट के कोई नहीं है। शनिदेव की हम पूजा अर्चना करने के लिए हमारे मन में विचार आया, हम संस्थापक सदस्यों के द्वारा, कि भिलाई टाउनशिप में कहीं खुले में शनिदेव की कोई मंदिर नहीं था, इसलिए हमने इसलिए किया कि कहीं भी आम आदमी को दर्शन करने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े और टाउनशिप के मध्य हमने मंदिर बनाया। इंडियन न्यूज परिवार भी आप सभी दर्शकों को शनि जयंती की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देता है। कैमरामैन सन्नी के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच एवं लोक रागिनी कुहू की भिलाई के द्वारा लोक वाद्य कार्यशाला का आयोजन कुहू की कलाग्राम मरोदा सेक्टर भिलाई में किया जा रहा है, जहां प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच एवं लोक रागिनी कुहू की भिलाई द्वारा लोक वाद्य कार्यशाला शिविर का आयोजन कलाग्राम मरोदा सेक्टर रिसाली भिलाई में आयोजन किया गया। इस लोक वाद्य कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इस दिन को खास बनाने के लिए 10 दिवसीय लोक वाद्य कार्यशाला शिविर का आयोजन इस्पात नगरी भिलाई में किया गया। इस लोक वाद्य कार्यशाला शिविर में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में लकड़ी, लोहा, बेल मेटल एवं मिट्टी द्वारा बनाए गए वाद्य यंत्रों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें तंबूरा, गुजरी, चितकुली, तुरही जैसे विलुप्त होते पारंपरिक वाद्य यंत्र के महत्व, उससे बनाने के तरीके और उसकी उपयोगिता से लोगों को अवगत कराया गया। छत्तीसगढ़ के विलुप्त होती वाद्य यंत्रों को सहेजने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से कारीगर को बुलाया गया है। वाद्य यंत्र बनाने वाले जो कारीगर हैं उनको यहाँ कर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का निर्माण कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं लोगों को। उसमें बनने वाले तमूरा है, रुंजू है, कुहुकी है, चरहे है, इस तरह तरह के वाद्य यंत्र यहाँ पर बन रहे हैं और लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके इतिहास के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से वाद्य यंत्र तैयार किए जो आज विलुप्त की श्रेणी में है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारी कला संस्कृति जो आज हमारे लोगों से दूर होती जा रही है, उनको कुछ हद तक हम उनको जिंदा रख सकें, उन्हें सहेज सकें और आने वाले पीढ़ियों को उन परंपरा और इतिहास के बारे में बताया जा सके। ये बना रहा हूँ सर, ये तोड़ी है। ये तोड़ी में जो पुराना जमाने के लोग होते थे ना, तोड़ी फूकने से संकेत के नाम से इकट्ठा होते थे और पूजा पाठ में भी, देवी देवता में भी इस तोड़ी को मतलब यूज करते हैं। ये बनाते हैं, मोम से बनाते हैं हम, फिर मिट्टी लगाते हैं, उसके बाद कास्टिंग करते हैं, फिर ठंडा होता है छोड़ते हैं। इसमें पीतल रहता है, पहले मोम रहता है, मिट्टी रहता है, लास्ट में पीतल। और मेरा काम है कि जो शिविर लगा है अभी संग्रहालय दिवस के अवसर पर, उसमें तमूरा का प्रशिक्षण देना, तमूरा बनाने का प्रशिक्षण देना। मैं तमूरा भी बनाता भी हूँ और प्रशिक्षण भी देता हूँ। और ये जो तमूरा है, ये ऐसा लोग वाद्य यंत्र है जो भजन, जैसे कि तीजन बाई पंडवानी गाती है, उसमें इस्तेमाल होता है। ब्रह्मानंद का भजन होता है, उसमें इस्तेमाल होता है। माने तमूरा का कई प्रकार है। उम्मीद की जा सकती है कि ये कार्यशाला कला प्रेमी कलाकारों के लिए फायदेमंद साबित होगा। भिलाई से इंडियन न्यूज के लिए सुनील चौहान की रिपोर्ट।
राजनांदगांव जिले के ग्राम केसली में डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने ग्रामवासियों को दी लाखों के विकास कार्य की सौगात। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत प्रदेश भर में गौठान का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण अंचलों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। इसी क्रम में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केसली में डोंगरगढ़ विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल ने नवनिर्मित गौठान का लोकार्पण किया। वहीं इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त विधायक भुवनेश्वर बघेल एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए और मंच से हटकर ग्रामीण महिलाओं के बीच बैठकर सीधे उनसे हालचाल पूछते दिखाई दिए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए भुवनेश्वर बघेल ने यह बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत विभिन्न पंचायतों में गौठान निर्माण किया जा रहा है, जिससे गांव की जमीन तो संरक्षित हो ही रही है, साथ ही महिला समूह को रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने अपने 15 साल के शासन में कोई काम नहीं किया और भाजपा को ना गौ सेवा की समझ है ना गाय की। उस प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल गौ सेवा और गोबर की बात करते हैं तो भाजपा के पेट में दर्द होने लगता है। ग्राम केसली में गौठान का भूमि पूजन करने के लिए मैं आया था। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और वेला बचाना है संगवारी के तहत ये पूरे प्रदेश के विभिन्न पंचायतों में ये काम चल रहा है और इससे ज़मीन तो संरक्षित हो ही रहा है और महिला समूह की बहनों को काम मिल रहा है। हमारे गौ माता को वहाँ पर संधारण और संवर्धन करने का काम हम लोग कर रहे हैं और ये बहुत सारे गांव में हमारे यहाँ गौठान बन के तैयार है और गौठान में महिला समूह की बहनों को भी रोजगार देने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। भाजपा की बात को मैं नहीं करता, उन्होंने 15 साल में तो कोई काम किया नहीं और जब हम लोग काम करने निकले हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। गौ की बात करते हैं ना, उनको गाय की सेवा करनी आती है ना गाय के बारे में समझ है। और जब हम लोग हमारे मुखिया प्रदेश के मुखिया भैया भूपेश बघेल जी गाय और गोबर की बात करते हैं तो उनको उनके पेट में दर्द होता है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ, हर पल हर क्षण हर सच के लिए। नमस्कार।